क्या कहते हैं अपना TRB USD, है ना। अब आप इस चार्ट को देखोगे, अब अगर आप मदर सेटअप के हिसाब से चलो, मदर सेटअप के हिसाब से चलो तो ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये कहाँ कहाँ काम करता है, ठीक है जी। ये आपको बताने की ज़रूरत कतई नहीं है कहाँ कहाँ काम करता है। मदर सेटअप के हिसाब से जैसा मैंने आपको भी बताया कि आपको इसमें बड़ी मूविंग एवरेज के साथ हमेशा चलना है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है। फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहेंगी तो एवरेज परसेंटाइल बार बार ब्रेक होगा, है ना। इंडेक्स का एवरेज परसेंटाइल बहुत तेजी के साथ फ्लक्चुएट करेगा, बहुत तगड़ा। तो उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम हायर एवरेज परसेंटाइल का यूज करेंगे। समझ रहे हैं बात को। हायर एवरेज परसेंटाइल मतलब क्या, ये ब्लू वाली लाइन, ये आपका ब्लू वाली लाइन हायर एवरेज परसेंटाइल, और ये ग्रीन वाली लाइन, इन दो लाइनों का हम लोग यहाँ पर ज़्यादा यूज लेंगे। ये होगी ट्रेलिंग और ये होगी पोजिशनल। ध्यान दीजिएगा जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं, लालवानी साहब ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हर इंडेक्स का ना अपना एक हर इंडेक्स का अपना एक व्यू होता है, हर इंडेक्स की अपनी एक चाल होती है, अपना एक वॉल्यूम होता है, अपना एक मोमेंटम होता है और अपना एक स्ट्रेंथ होता है ना। तो एक प्राइस में जब आप घुसते हो, एक प्राइस में जहां पर भी रेड और ग्रीन कैंडल है, और जहां पर भी आप घुसते हो, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो जीबीपी हो, या कोई भी इंडेक्स का आप ले लो, इंडियन से लेके ओवरसीज इंडेक्स तक, पूरे वर्ल्ड के इंडेक्स में, पूरे वर्ल्ड के स्टॉक्स में पूरे वर्ल्ड के इंडेक्स में और पूरे वर्ल्ड के स्टॉक्स में आप कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो सर, तो ये काम करता है। एवरेज परसेंटाइल प्राइस की वो नीश है जो आपको कभी भी गलत नहीं होने दे सकती, गलत नहीं होने दे सकती। आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अब आप देखो कि जिस तरीके से अभी इसने 7 सितंबर को दिया है, और जैसा कि अभी लालवानी साहब ने बोला, जिस तरीके से इसने दिया है उस तरीके से यही चल रहा है ना कि नहीं भैया, इसमें मेरे को ऐसे चलना है। तो आप ये समझ के चलो इसमें कि जिस तरीके से रन कर रहा है, आपको हर प्राइस का आपको स्वभाव, बिहेवियर जानना पड़ेगा। बिहेवियर मीन टू से कि उसका टेक्निकल क्या है, उसकी परसेंटाइल किस बेसिस के हिसाब। देखिए अब इसमें होता क्या है कि आप देखो यहाँ पर आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन लगा दो, देखो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पर भी आएंगे, जो लोग ट्रेंड लाइन के शौकीन लोग हैं ट्रेंड लाइन पर भी आएंगे। देखिए ए ट्रेंड लाइन, अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसका क्या बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसका मामला यहाँ तक बन रहा है, अभी जहाँ तक ये प्राइस गया है कि यहाँ तक आके टच कर सकता है, लेकिन नहीं ट्रेंड लाइन से भी ज्यादा जरूरी है प्राइस का एवरेज। अब आपको चार्ट पे क्लियर दिख रहा होगा कि ट्रेंड लाइन और प्राइस के एवरेज में क्या अंतर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जी हाँ जी। तो जो चीज टेक्निकली प्रूवन है आप उसको लेके चलो सर, जो चीज टेक्निकली प्रूवन है आप उसको लेके चलो। आप डायनेमिक एवरेज को लेके चलो। डायनेमिक एवरेज मतलब कि आप यहां से ऐसे पकड़ो, देखो देखो आप यहां से ऐसे पकड़ो, आप डायनेमिक एवरेज को पकड़ के चलो ना सर, आप कभी भी परेशान नहीं होगे और प्रॉफिट तो आपको निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट की चिंता मत कीजिए, आप केवल और केवल प्राइस के एवरेज पे फोकस कीजिए कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। ऐसी देखिए, आपको जो मैंने चीजें दे कर रखी हैं वही चीजें हर जगह काम करती हैं। बस यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन कि मैं हूं यहां पे, मैं सही हूं, बस। दूसरा वाला स्क्रिप्ट बताइए लालवानी साहब। पूरा कल रात को निकाला था 12:30 बजे। हाँ चार्ट में एक चीज, हाँ बोलिए ना। एक मिनट का चार्ट में आपने बोला था ना कि बोलिंजर बैंड पूरा 200 का ऊपर रहता है फॉर डे ट्रेडिंग का टाइप, बट इधर देखिए
1 आवर का जो चार्ट का जो स्क्रीन प्लेट, उसमें भी बोलिंजर बैंड 200 का ऊपर पूरा है हाँ, ट्रेंड। कितना तरीके की ऑब्जर्वेशन है आपकी कि वही मैं कह रहा हूं ना। अब देखिए इसमें, हाँ ये पॉइंट भाई साहब आपने बहुत जबरदस्त कैच कर लिया। ये प्राइस इतना वोलेटाइल है ना कि आप इसमें अगर अगर पेशेंस रख के नहीं चलोगे तो इसमें लॉस होना पक्का है, और अगर आप इसमें पेशेंस रख के चलोगे तो प्रॉफिट होना पक्का है। क्योंकि जैसे निफ्टी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या अंतर है? बैंक निफ्टी में और निफ्टी का सिंपल अंतर यही है कि भैया बैंक निफ्टी के मूव बड़े ही वाइल्ड होते हैं, तो उसमें ट्रेड करने का तरीका अलग है। निफ्टी के मूव बहुत ही स्मूथ होते हैं, उसमें ट्रेड करने का तरीका अलग है। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से चलती है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो तो आप फिर निफ्टी में जाओ, जो कंफर्टेबल प्राइस की स्मूथनेस आपको वहां पे ज्यादा अच्छी मिलेगी, और जब मोमेंटम आपको ज्यादा स्मूथ मिलेगी तो आपको ट्रेड में बने रहने में परेशानी नहीं हो। आपको एक एक कैंडल का 100 पॉइंट का अप डाउन नहीं मिलेगा। बहुत प्रेम से चलेगा प्राइस, बहुत ही प्रेम से चलेगा। दूसरा वाला स्टडी क्या था, ये क्या कहते हैं लालवानी साहब? सर GAS USDT। GAS USDT ये वाला है? नहीं, इसमें ये नीचे जो बाइनेंस वाला है ना, आप USDT, हाँ ये वाला। देखिए कितना सुंदर प्राइस है सर ये। इसका मूव 22 अक्टूबर का जो कैंडल है 20 और 50 के ऊपर आ गया है, वहां से देखिए सर। और नीचे डिमांड जोन के नीचे अपना SL पकड़ के चलो। डेली टाइम फ्रेम पे सर, नॉट 1 आवर, मैं डेली पे देखता हूँ। अरे तब भी तो बात वही हुई ना सर। जी 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 जी, बतिया तो वही। ये लीजिए आप, इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे कर दीजिए, डेली पे। देखिए। और 22 अक्टूबर से देखिए सर इसको। सब काम करता है सर, आपको काम करवाने आना चाहिए। सब काम करता है, आपको काम करवाने आना चाहिए साहब, सब काम करता है। मैं आपको केवल और केवल यही प्रूव करना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं कि एवरीथिंग वर्क्स। इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रेन। एक्सेप्टेंस आपकी साइकोलॉजिकल जो ब्रेन का जो साइकोलॉजी वाला जो हिस्सा है उसमें घुसना चाहिए बस। हाँ लैपटॉप सुबह देखा मैंने तो है ना, उनको बाहर खड़ा उसमें आना चाहिए चीजें। इतना बड़ा नहीं, वो पपी है, वो भी वो उनकी ब्रीडिंग ऐसी होती है। पपी से थोड़ा बड़ा है बच्चा, नहीं हुआ बड़ा। ये चीज है। अभी ये जो चार्ट है, हाँ इसमें देखिए जब वो बोलिंजर बैंड खुलने लगा है, हाँ, ये कौन सा लगाया आपने? डे का बात करें तो वही है ना? नहीं, ये GS USDD है। हाँ, तो ये देखिए एक ऊपर BOS है, दूर से आ रहा है। हाँ ये जो पहली कैंडल उसको क्रॉस करके ऊपर गई, हाँ वो पूरी उसके यहाँ से नीचे आ गई। हाँ, अब जब ऐसा होता है तो ऐसे लगता है अभी ये रिजेक्शन हो गया वहां से। ये रिजेक्शन नहीं हुआ। देखिए सर, मार्केट में प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट, और प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, है ना? जी, समझ रहे बात को? प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो ये आपको तो चलना पड़ेगा, ये तो आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जब आपका टेक्निकल क्या बोला, ये ऊपर जाएगा, टेक्निकल तो यही बोला ना सर कि ये ऊपर जाएगा, जी तो बैठे रहिए। यार नीचे आने लगे तो काट दीजिए, फिर एक बार आपको नीचे बॉटम पे मिले फिर पकड़िए। सर बताइए, ये मैं कह रहा था कि चलिए अब देखिए, अगर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की सिचुएशन बनी है ना सर, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की सिचुएशन बनी है तो जाहिर सी बात है ये काम करेगा। अब कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, थोड़ा सा वेट करने वाला बात है, लेकिन ये काम करेगा ही करेगा सर। ये इसको खाली नहीं जाने देगा, है ना रविंदर जी? अगर डे में ब्लास्ट हुआ तो कितना कैंडल तक जा सकता है सर ऊपर बोलिंजर ब्लास्ट का? देखिए सर, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की तो कोई लिमिट ही नहीं। मैंने बोलिंजर बैंड ब्लास्ट का जो मैक्सिमम इंडियन इंडेक्स में जो देखा है, इंडियन स्टॉक और इंडेक्स के मिला दूं तो एक दिन में मैंने बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की जो सिचुएशन देखी है वो नियर अबाउट 243% की देखी है, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की।
243% सर पेनी स्टॉक में, ये मैक्सिमम है। मिनिमम सर तो आप कम से कम 4-5% मान के चलो सर। इसका कोई ऐसा नहीं कि आप इसका कोई रेशियो तय कर सकते हैं, अरे मिनिमम कितना गया मैक्सिमम कितना गया आप प्रो डेटा बेसिस पे निकाल सकते, लेकिन आप कितना डेटा चेक करोगे सर, है ना। लेकिन ये होता है कि अगर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की सिचुएशन बन गई है तो वो भगेगा, वो बिना भगे रह ही नहीं पाएगा। समझ रहे बात को? गुरुजी, हाँ गुरुजी मेरे को थोड़ा निकलना था। कोई बात आपसे एक बात करनी थी। हाँ एक कल ना मेरी विवेक जी से बात हो रही थी, तो जो हमारा अलर्ट वाला सब्सक्रिप्शन है ना वो खत्म हो गया है। वो मेरी बात, मैं उस पर बात करूंगा। नहीं गुरुजी, मैं आपको बता देता हूँ, हमने मतलब डिस्कशन क्या किया था, मैं वैसे बताता हूँ आपको। हाँ हमने तो इसमें प्रूवन क्या होता है सर, प्रूव क्या होता है यहाँ पे कि यू हैव टू बी जीनियस इन ऑल मास्टर इन वन। पहली बात तो ये, आपको एक चीज पर तो मास्टरी लेनी पड़ेगी, बट उस मास्टरी को लेना कैसे, या जिस चीज पे आपको मास्टरी लेनी है, जिस चीज पर आपको एकदम अपना पकड़ बनानी है, उस चीज वो कौन सी चीज है, इसका सिलेक्शन बड़ा मतलब थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। टिपिकल मतलब ये कि सबसे पहली बात कि सीखना क्या है आपको। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, प्राइस एक्शन है, प्राइस का एवरेज है, और भी दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। उसमें से आपको सीखना क्या है, ये आपका बेस आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वास्तव में आप चाहते क्या हो मार्केट से, क्या सीखना चाहते हो मार्केट में। मेरा क्या मानना है, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता आया हूं, मेरा क्या मानना है कि आप एवरेज को पकड़ो, क्योंकि सारे जो मूवमेंट की जड़ है, मूवमेंट चाहे वो अप साइड का हो, चाहे डाउन साइड का हो, और चाहे साइडवेज मार्केट हो। और इसमें 2 स्टार और मैं मार्क करना चाहूँगा। पहला स्टार ये कि चाहे वो इंडियन मार्केट हो, और दूसरा स्टार ये चाहे वो ओवरसीज मार्केट हो। इंडियन मार्केट मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओवरसीज मार्केट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्रिप्टो शिप्टो जो भी आप लोग करते रहते हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इंडियन मार्केट में चल रही है और फॉरेन मार्केट में नहीं चल रही है, या कोई चीज़ ऐसी है जो फॉरेन मार्केट में चल रही है और इंडियन मार्केट में नहीं चल रही, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या सर। आपके पास एक कार है, उबड़ खाबड़ रास्ते पे नहीं चल पा रही है, प्लेन ही रोड पे चल रही, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, ऐसे व्हीकल का कोई मतलब नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा कि वास्तव में आपकी लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होनी है। अच्छा, लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होनी, उसके बाद ये लर्न किससे करना है, ये तो मतलब चलो आपको पता भी चल जाए कि लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, प्राइस एक्शन करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की चीज़ें, मतलब स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर वाइज चलना है, पैटर्न वाइज चलना है, ट्रेंड लाइन वाइज चलना है, जो भी आप उसमें डिसाइड करो। बट दूसरी बात, इसको पकड़ना कहाँ से है, सीखना कहाँ से है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि इसको सीखना कहाँ से है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू लर्न। सबसे बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और नो डाउट हर सेटअप काम करता है, हर चीज़ काम करती है। आपका साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, ये ज़्यादा मैटर करता है। मार्केट इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन, हाउ यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन। कॉल ले लें, पुट ले लें, स्टॉक ले लें, ऑप्शन ले लें, कुछ भी कर लें, दैट इज़ ओके, वो तो सारे पार्ट है आपके ट्रेडिंग के। बट कैसे, क्योंकि मैं हमेशा ही 2 ही चीज़ की बात करता हूँ, पहली आपकी एंट्री, दूसरा आपका एसएल। टारगेट मार्केट को देने दीजिए, टारगेट के लिए मार्केट को समय दीजिए, वो खुद आपका टारगेट हिट करा के देगा। आपका जो प्राइम नेचर जो होना चाहिए, आपके इस प्रोफेशन का, इस नीश का जो प्राइम फोकस होना चाहिए, आपकी प्रिंसिपल्ड एंट्री कहाँ है,
और एसएल कहाँ है। चाहे वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी, आपका एसएल कहाँ है और आपकी एंट्री कहाँ है मार्केट में, यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं लूँगा कितना मार्केट से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं दूंगा कितना मार्केट को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे मैं आप लोगों को कैश देता रहता, कैश के स्टॉक्स जो रिकमेंडेशन में दे देता हूँ, एक बात हमेशा याद रखें कि मार्केट में कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह जरूर लें, अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर करें, आपको सही लगता है फिर आप जाके उसमें इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, अन्यथा अगर आपको सही नहीं लगता है तो ना करें। नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज गेन करें फिर ट्रेड करें। दूसरी बात ये है, जैसे मैं आपको कैश की रिकमेंडेशन देता रहता हूँ और वो सारी चीज़ें आपको मालूम ही है, उसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही चीज़ है जो हर जगह काम करती है। अगर 50 पैसे का स्टॉक 1.5-2 साल में 50 रुपये हो सकता है, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मतलब दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, मतलब 50 पैसे 30 पैसे से लेके 1 लाख रुपए तक का स्टॉक हो, स्ट्रक्चर वाइज स्टॉक का इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होता है। स्टॉक का इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एवरेज वाइज होता है। एवरेज वाइज ये नहीं होता है कि मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज देखिए, सब कुछ देखिए भाली, दैट इज ओके। प्राइस का एवरेज क्या कह रहा है? प्राइस का एवरेज मतलब क्या कि प्राइस की स्ट्रेंथ क्या बोल रही है, प्राइस की मूवमेंट क्या बोल रही है और प्राइस का वॉल्यूम क्या बोल रहा है। इन तीन चीज़ों को मिला के एक प्राइस का फॉर्मेशन होता है। तो इन तीन चीज़ों को समझिए। अब वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि आप वॉल्यूम वाला वो नीचे बार लगा लो, इसका मतलब ये नहीं होता है। वो वॉल्यूम आने वाला कब है ये पता करना है आपको। अब लोग जैसे एक वॉल्यूम की एक डंडी बन गई यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट मान लीजिए, कोई भी स्टॉक का वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक हरी कैंडल बन गई, तो अरे इसमें इतना वॉल्यूम आया था। अरे भैया ये वॉल्यूम आया तभी तो एक कैंडल बनी। ये पहले कैसे पता चलेगा कि ये कैंडल बनने वाली है, वो समझिए। पहले कैसे पता चलेगा कि ये कैंडल बनने वाली है मान्यवर, वो समझिए। चाहे वो XAU USD हो, चाहे GBP INR हो, चाहे वो GAS USDT हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जो 10 रुपए पर दिया था, आज 50 रुपए के पास चल रहा है, चाहे काइटेक्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिसमें ये लाल और हरी कैंडलें हैं, जिसमें प्राइस है, मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है। स्टॉक इंडेक्स कोई भी हो, अगर आप किसी में पोजिशनल में हैं, पोजिशनल बाई या सेल कर रहे हैं, तो आपको खासकर अगर मैं कैश ट्रेडिंग की बात करूं जिसमें मेनली आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, आपको 1 वीक से लेके 1 मंथ पहले बता देता है कि मैं मूव करूंगा, क्या तुम मुझ में ट्रेड करोगे? जब आप नहीं ट्रेड करोगे 15-20 दिन, तब वो बढ़ेगा। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने कम से कम अनगिनत पड़े हुए हैं। तो भैया इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस चीज को ध्यान में रख के चलिए। और इसी तरीके से अपने ट्रेडिंग में डे बाय डे, वीक बाय वीक 0.5% की इंप्रूवमेंट कीजिए। पर डे आप अपने आप से वादा कीजिए कि मैं रोज 0.5% की मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। महीने में 15% हो जाएगा सर। 0.1% की रोज आप करो इंप्रूवमेंट। 0.1%, ज्यादा नहीं कुछ करना, 0.1% की रोज इंप्रूवमेंट करो। ये कंपाउंडिंग इंप्रूवमेंट है सर। आप क्या बन के निकलोगे आपको खुद नहीं पता होगा। कोई भी चार्ट हो, चैलेंज देता हूं, कोई भी चार्ट हो। जो लोग बोलते हैं यहाँ पे W बन गया, M बन गया, कुछ नहीं काम करता। केवल और केवल प्राइस का एवरेज परसेंटाइल काम करता है।
सर एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। सर